तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, हेवन शटरिंग स्वॉर्ड की पावर को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए कल्टीवेटर भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं और वे घबराते हुए बोलते हैं कि ये स्वॉर्ड बहुत खतरनाक है, अब हम लोग क्या करें। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही डीमन एम्परर भी इस चीज़ को देखते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये अपनी स्वॉर्ड का इस तरह से इस्तेमाल करेगा, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि अभी भी इसकी स्वॉर्ड के अंदर कितनी पावर जो है वो बची हुई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं, जो कि अपने पंच को मारते हुए अपने मन में सोचता है कि बस एक ही स्टेप और उसके बाद मैं यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाऊँगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि गूजैन वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सच में तुम लोग तो एक नंबर का कचरा हो। वो यहाँ पर ये ऐसी मामूली सी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन तुम में से किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम लोग यहाँ पर इसकी स्वॉर्ड स्किल को फेल करने के बाद आगे की तरफ बढ़ सको। सच में तुम लोगों को देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ। और इतना बोलते के साथ ही गूजैन जो होता है वो अपनी पावर से एक बंदा जो होता है उसे अपने पास में खींच लेता है और अपने पास में खींचने के बाद अपनी एनर्जी से उसे बांधते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे काम आओगे। और इतना बोलते के साथ ही गाउजैन उस बंदे को सीधे जो वो स्वॉर्ड इंटेंट होता है उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि ठीक है, अपने आप को कुर्बान कर दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड इंटेंट के कारण उस बंदे की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस चीज़ को देखने के बाद हान टियान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये बंदा जो है वो इतना ज़्यादा निर्दयी होगा। और हान टियान की इतना सोचते के साथ ही जो गूजैन होता है वो किन्नान की स्वॉर्ड की तरफ देखने लगता है और उस स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि अभी स्वॉर्ड के अंदर कोई भी इंटेंट जो है वो बचा होगा। और गूजैन की इतना बोलते के साथ ही जो स्वॉर्ड होती है उसके अंदर एकदम से हलचल होने लगती है और वो ज़मीन से निकलकर आसमान में उड़ने लगती है, जिसका उसके अंदर से दोबारा से एनर्जी रिलीज होती है। जिसे देखने के बाद जो गूजैन होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ, जैसा कि मैंने सोचा ही था, इस स्वॉर्ड के अंदर अभी भी हिडन इंटेंट जो है वो मौजूद है। और इतना सोचते के साथ ही गूजैन जो होता है वो हेवन शटरिंग स्वॉर्ड के ऊपर अपने अटैक को करता है, जिस कारण हमें छोटा सा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद जो डीमन एम्परर होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो, कोई तो यहाँ पर ऐसा है जिसके अंदर की थोड़ा बहुत पोटेंशियल मौजूद है। और इतना बोलते के साथ ही गूजैन जो होता है वो किन्नान की तरफ देखने लगता है और किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। और डीमन एम्परर की इतना सोचते ही हम किन्नान को देखते हैं, जो कि इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो ताकि मैं एक इमोर्टल बन सकूँ, तो इसीलिए अब मेरे पास में कोई चॉइस नहीं बची। तुम्हें कॉन्करर करने के लिए मुझे अपनी पूरी फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी बॉडी से वहाँ पर एक पावर जो होती है उसे रिलीज करता है और उस पावर के रिलीज होते के साथ ही वहाँ पर जो 13 के 13 पेड़ होते हैं वो एक साथ में मर्ज होने लगते हैं, जिसे देखने के बाद कि नान को भी कुछ समझ नहीं आता और वो भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि वे 13 के 13 पेड़ जो होते हैं वो एक साथ में मर्ज होकर अब एक पेड़ बन चुका होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद डीमन एम्परर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री जो थे वो तो अब एंशिएंट प्रिंसिपल रूइंस के अंदर बदल चुके हैं, लेकिन ऐसा तो ट्री को रिफाइन करने के बाद ही हुआ करता था, क्योंकि अगर एक बार कोई पर्सन ऐसा करने में कामयाब हो जाता था तो वो केवल इमोर्टल ही नहीं बन सकता था बल्कि उसे सभी एज की नॉलेज जो थी वो भी मिला करती थी। और डीमन एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हम लॉन्ग चैन को देखते हैं, जो कि अब इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री को देखकर काफ़ी शौक होता है और शौक होते हुए बोलता है कि सच में इसके अंदर से तो कितनी पावरफुल इमोर्टल इंटेंट की शॉकिंग वेव निकल रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जो वे दोनों वाइट रोब वाले बंदे होते हैं उन्हें देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखते हुए बोलते हैं कि जो तेरा यहाँ पर इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री थे वो एक साथ में मर्ज होकर एक बन गए और इनकी इटर्नल फोर्स जो थी वो भी एक साथ में ट्रांसफॉर्म हो गई। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में दो पोर्टल जो होते हैं वो बनने लगते हैं, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो कल्टीवेटर होते हैं वो बोलते हैं कि आसमान में देखो 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरिटेंस जो है वो भी ओपन हो चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो हान टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर पेयरलेस जीनियसों के साथ में कंप्लीट करना चाहिए, वो भी केवल एक पेड़ के लिए। उससे बेहतर तो ये रहेगा कि यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरिटेंस ओपन हुई है मुझे इनके लिए कंप्लीट करना चाहिए। और इतना हो सोचते के साथ ही हान टियान जो होता है वो बोलता है कि प्यारे कल्टीवेटर हो, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास में इतनी स्ट्रेंथ है कि हम यहाँ पर इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व हो। उससे अच्छा तो ये रहेगा कि यहाँ पर जो ये 3 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनहेरिटेंस ओपन हुई है हमें इन्हें चूज करना चाहिए।
और इतना बोलते के साथ ही अब वो एक गेट की तरफ जाने लगता है और उस गेट की तरफ जाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग जो है वो अपना देख लेना। जो सुनकर अब जो नॉर्मल कल्टीवेटर होते हैं वो भी वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि ब्रदर आंटी आन बिल्कुल सही बोल रहे हैं, यहाँ पर रुक कर हम लोग जो है वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बदले में हम अपनी जान ही खो देंगे, उससे अच्छा है कि हम जाकर कहीं और कंप्लीट करें। और उन लोगों को अब वहाँ से इस तरह से भागता हुआ देखकर जो गुजैन होता है वो बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये लोग जो है वो यहाँ पर अपनी औकात के बारे में जानते हैं कि आखिर इनके लिए क्या बेहतर है। और अब यहाँ पर जो छोटे मोटे कचरे थे वो तो जा चुके हैं, अब केवल एक ही पर्सन बचा है, तो इसीलिए अब मुझे इस पर्सन के साथ में कंप्लीट करना होगा। और इतना सोचते के साथ ही वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लॉन्ग चैन और तुम दोनों, इस पर्सन की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, तो इसीलिए सही रहेगा कि हम लोग एक साथ में टीम अप कर इससे निपटे। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनकर वे दोनों वाइट रोब वाले बंदे जो होते हैं वो उसे साफ मना करते हुए उसे बोलते हैं कि नहीं, हम दोनों जो है वो इस चीज़ के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और उन दोनों के वहाँ पर जवाब को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो गुजैन होता है वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता, लेकिन तभी जो लॉन्ग चैन होता है वो उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और अगर बात की जाए यहाँ पर इन दोनों कल्टीवेटर वाइट रोब वालों की, तो इन दोनों की मेरे साथ में काफ़ी बड़ी दुश्मनी है, तो इसीलिए तुम्हें बाद में इन दोनों से निपटने के लिए मेरा साथ देना होगा ताकि मैं इन दोनों से डील कर सकूँ। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और अपनी स्वॉर्ड को पकड़ने के बाद उन लोगों से बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुमने मेरा स्वॉर्ड इंटेंट जो था उसे रोक लिया था, जिसका मतलब तुम लोगों के पास में थोड़ी स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग जो है वो मुझे यहाँ पर रोक सकते हो तो तुम लोग गलत हो। इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो, क्योंकि तुम लोग मुझे कभी भी नहीं रोक पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही कि ना डीमन एम्परर से बोलता है कि सीनियर डीमन एम्परर, प्लीज़ इन लोगों को कुछ टाइम के लिए रोकने में मेरा साथ दीजिए। मैं यहाँ पर ये इमोर्टल शो है उसके लिए तैयारियाँ करने वाला हूँ ताकि मैं इमोर्टल बन सकूँ। और बस मैं एक बार जो ये इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री है इसे रिफाइन कर लूँ, उसके बाद में तुम्हें भी यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट जो है वो मिलेगा। जो सुनने के बाद डीमन एम्परर किन्नान से पूछता है कि मुझे किस प्रकार का बेनिफिट मिलेगा। और इतना बोलते ही डीमन एम्परर को एकदम से किन्नान की बात समझ में आ जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैम इट, इस बास्टर्ड ने मुझे यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंसा दिया, अब इन लोगों को लगेगा कि मैं भी इसके साथ में हूँ। और डीमन एम्परर के इतना सोचते ही होता भी यही है, सभी लोग जो होते हैं वो डीमन एम्परर के सामने आ जाते हैं और जो भी वाइट रोब वाले बंदे होते हैं वो डीमन एम्परर से बोलते हैं कि इसका मतलब तुम दोनों जो है वो साथ में मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हो। जो सुनकर डीमन एम्परर जो होता है वो उन्हें सिचुएशन को समझाते हुए उनसे बोलता है कि ब्रदर, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, सच बताऊँ तो मैं इस पर्सन को नहीं जानता और ना ही मेरा किसी प्रकार का संबंध इसके साथ में है। जो सुनते के साथ ही वे दोनों वाइट रोब वाले उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि अपने मुंह को बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही वे डीमन एम्परर के ऊपर स्वॉर्ड आर्ट डबल लेवल ऑफ द इमोर्टलिटी अटैक को कर देते हैं। और अब उस अटैक को देखने के बाद डीमन एम्परर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये अटैक जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, डैम इट, इस बास्टर्ड किन्नान ने मुझे अपने ट्रैप के अंदर यहाँ पर फंसा दिया। और इतना बोलते ही डीमन एम्परर का ध्यान किन्नान के ऊपर जाता है, जिसे देखकर अपने मन में सोचता है कि जरा इस बास्टर्ड को देखो, तो इसने यहाँ पर जो इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री है उसके साथ में कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया ताकि ये जो इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री है उसे यहाँ पर रिफाइन कर सके, वो भी उसके एंशिएंट प्रिंसिपल रून्स के साथ में। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि अब ट्री की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर मैं यहाँ पर इमोर्टल बन जाऊँगा और इमोर्टल बनने के बाद मेरी बॉडी के अंदर जो गॉड फोर्स मौजूद है वो यहाँ पर इमोर्टल फोर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और उसी के साथ में जो मेरी सोल है वो भी इमोर्टल सोल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब जो गाउजैन होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर इमोर्टल बनने की तैयारी कर रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर नहीं है जो कि तुम कामयाब हो जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जो गाउजैन और जो लॉन्ग चैन होता है वो दोनों अपनी स्लैश अटैक और जो पाम अटैक होता है उन दोनों को मिलाकर किन्नान की तरफ शूट कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो किन्नान होता है वो भी अब अपनी वाइट फ्लाइंग स्पिरिट अटैक जो होता है उसे बनाने लगता है, जिसके कारण किन्नान का एक क्लोन बन जाता है जो कि सीधे जो गुजैन होता है उसके पीछे आ जाता है और गुजैन के पीछे आते के साथ ही उसके ऊपर स्लैश अटैक को करता है, लेकिन गुजैन सही टाइम पर उस अटैक को डोज कर लेता है। और डोज करते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की टेक्निक थी, मैं तो इसे देख ही नहीं पाया। और उसके इतना सोचते ही हम किन्नान की रियल बॉडी को देखते हैं जो कि अभी भी उस ट्री को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा होता है।
जिसे देखने के बाद गाओ जैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि डैम इट, ये बास्टर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका है। इसकी यहाँ पर सोल जो है वो इमोर्टल सोल बनने से बस एक ही स्टेप दूर है। और इतना बोलकर वो किन्नान के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि मैं और जो लॉन्ग चैन है वो किन्नान को यहाँ पर सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं। इतना तुम दोनों जो है वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर इसके साथी को रोकने की कोशिश करो ताकि वो डिस्टर्ब ना कर पाए। जो सुनकर दोनों वाइट रोब वाले बंदे जो होते हैं वो डीमन एम्परर के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि किसने कहा कि इसे हराने के लिए हमें अपनी पूरी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, इसे तो हम अपनी बिना पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किए ही हरा सकते हैं। और अब इस अटैक को देखते के साथ ही डीमन एम्परर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे वाह कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी तो मुझे तब से चाहिए थी। और इतना सोचते ही डीमन एम्परर जो होता है वो डार्कनेस के अंदर अपनी बॉडी को गायब कर देता है, जिस कारण सभी लोगों को लगता है कि अटैक के कारण डीमन एम्परर मारा गया। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लॉन्ग चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर अपने किसी स्पेल को कहने लगता है और अपने स्पेल को करते हुए अपने बुद्धा पाम अटैक को बनाता है। और गाइस इस अटैक का नाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए मैंने इसे बस एक नॉर्मल सा बुद्धा पाम जो है वो नाम दे दिया। और अब उस अटैक को देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि नहीं ये सही नहीं है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही गोजैन जो होता है वो आकर किन्नान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक करता जो किन्नान होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है और उसकी बस आफ्टर इमेज ही वहाँ पर रह जाती है। जो देखकर गोजैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मेरे पास में सबसे अच्छा मौका है इसे ख़त्म करने का। और इतना बोलते के साथ ही जो गोजैन होता है वो किन्नान के ऊपर अल्टीमेट लाइफ फैंटेसी ब्रेकिंग सील अटैक को कर देता है और उस अटैक को करते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो सीधे आकर किन्नान से टकराता है और उस अटैक के टकराने के कारण किन्नान की हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। जिसे देखने के बाद गोजैन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि फाइनली अब तुम्हें सीरियस इंजरी जो है वो आ चुकी है, अब अगर तुम इमोर्टल हर्ब का भी इस्तेमाल करो तो उसके बाद भी तुम यहाँ पर सक्सेसफुल इमोर्टल जो है वो नहीं बन सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वे दोनों मास्क वाले बंदे होते हैं वो अपने अटैक को ट्री की तरफ करते हुए बोलते हैं कि यही सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसका इस्तेमाल कर इस ट्री को अपनी कंट्रोल में लेते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद लॉन्ग चैन जो होता है वो उन दोनों वाइट रोब वाले बंदों से चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने कहा था कि हम आखिरी में जो लोग जो है वो आपस में फाइट करेंगे, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लॉन्ग चैन होता है वो भी अपने एनर्जी के पाम अटैक को बनाकर सीधे जो इमोर्टल ट्री होता है उसकी तरफ भेजता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी एकदम से उसके पाम अटैक को ख़त्म कर देती है। और हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो दोबारा से इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के सामने आ जाता है और हम देख पाते हैं कि वो पूरी तरह से सही सलामत होता है और उसकी इंजरी भी रिकवर हो चुकी होती है। और गाइस अगर आप लोग भूल चुके हो तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि किन्नान के पास में फॉरबिडन टैबू फ्लैश टेक्निक है, जिसकी मदद से वो अपनी कितनी भी बुरी से बुरी इंजरी को एक पल में ही रिकवर कर सकता है। और अब किन्नान को इतनी जल्दी रिकवर करता हुआ देखने के बाद जो गाओ जैन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, इतनी सीरियस इंजरी से ये इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लॉन्ग चैन होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से उसे रोको, इससे पहले कि वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर इमोर्टल बन जाए। और इतना बोलते के साथ ही अब वे चारों जो होते हैं वो एक साथ में किन्नान के ऊपर अटैक को कर देते हैं और किन्नान के ऊपर अटैक को करते हुए बोलते हैं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन आज हम इसे इमोर्टल बनने नहीं दे सकते। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों के अटैक को देखने के बाद किन्नान को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो उन लोगों से बोलता है कि अब इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अब जो मेरी सोल है वो पूरी तरह से इमोर्टल सोल जो है वो बन चुकी है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है मार्शल गॉड से मार्शल इमोर्टल बनने का। और किन्नान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एनर्जी निकलने लगती है और हम देख पाते हैं कि किन्नान की बॉडी के अंदर से एक एनर्जी का बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि वो सीधे बादलों को चीरते हुए आसमान की तरफ जाने लगता है। और अब उस एनर्जी को देखने के बाद एक कल्टीवेटर जो होता है वो बोलता है कि देखकर ऐसा लगता है कि कोई इमोर्टल बनने वाला है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि ज़रा एक बार इस पावर को तो देखो, ये पर्सन चाहे कोई भी हो लेकिन ये एक नॉर्मल पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, पक्का ये एक पीयरलेस जीनियस होगा जो कि इमोर्टल बनना चाह रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम डीमन एम्परर को देख पाते हैं जो कि दूर से किन्नान के ऊपर नज़र रख रहा होता है और अब किन्नान को देखते हुए बोलता है कि सच में इस बच्चे की पावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम किन्नान को देख पाते हैं जहाँ पर कि अभी भी उसकी एनर्जी आसमान में जा रही होती है और जो किन्नान होता है वो ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है टाइम आ चुका है डाउ क्रिस्टल को रिफाइन करने का।
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसकी बॉन्स होती है वो एकदम से गोल्डन पैटर्न में चमकने लगती है, जो देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि क्या हुआ, एकदम से जो इमोर्टल इंटेंट है वो क्यों टूटने लगा। क्या इसका मतलब ये है कि मैं उस आयरन रूल को यहाँ पर तोड़ रहा हूँ, जो कि ये था कि कोई भी जो इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री है उसके एंशिएंट प्रिंसिपल रून्स के ऊपर चढ़ सकता है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से निकल रही एनर्जी भी धीरे धीरे डिसअपेयर होने लगती है, जिसे देखकर गाओ जैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, एकदम से जो रेयर फिनोमिना था वो डिसअपेयर क्यों होने लगा। और उसके इतना बोलते ही हम किन्नान को देख पाते हैं जो कि इसी चीज़ के बारे में सोच रहा होता है, और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि अब जो इमोर्टल इंटेंट मेरी बॉडी से रिलीज हो रहा था वो भी टूटना शुरू हो चुका है। जो गॉड ऑफ वार डाओ है वो यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जो कि इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के अंदर से मैंने एब्जॉर्ब की थी। आखिर ये करना क्या चाहता है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके हार्ट के ऊपर एक पैटर्न जाने लगता है, जिस कारण किन्नान को भी एकदम से पेन होने लगता है, जो देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि आखिर मेरे दिल के अंदर एकदम से पेन क्यों होने लगा। और किन्नान के इतना सोचते ही एम्प्रेस फियो किन्नान को टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए उसको बताती है कि किन्नान मैंने हेवनली मैनुअल से जो डाउ मेथड है उसे सीखा था ताकि मैं तुम्हें सिखा सकूं, इसीलिए मुझे इस चीज़ के ऊपर पक्का यकीन है कि जो गॉड ऑफ वार है वो चाहता है कि तुम उसके ग्रेट दाव को इनहेरिट करो। तो इसीलिए तुम्हें बिल्कुल भी हार जो है वो नहीं माननी है, तुम्हें जो डाउ र्यून है उसे रिफाइन करना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें बाकी की जो इनहेरिटेंस पैलेस है वहाँ पर भी क्यों ना जाना पड़े इमोर्टल बनने के लिए। और इस तरह से मुझे यकीन है कि तुम जल्दी ही जो गॉड ऑफ वार का डाव है उसे सीख जाओगे, और इसी तरह से तुम इमोर्टल जो है वो बन पाओगे। जो सुनकर किन्नान उसे बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया, शुक्रिया मुझे बताने के लिए। जो सुनकर एम्प्रेस फियो से बोलती है कि ठीक है, तुम्हारा स्वागत है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री को पूरी तरह से रिफाइन करूँ तो मुझे लगता है कि इसकी बची हुई एनर्जी जो है उसका भी मैं इस्तेमाल कर पाऊँगा। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो वे चारों पर्सन होते हैं वो किन्नान के सामने आ जाते हैं, और वे किन्नान के सामने आते हुए उसे बोलते हैं कि क्या अब तुम इस ट्री को पूरी तरह से रिफाइन करने के बारे में सोच रहे हो। और अब उनकी बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी करंट गॉड फोर्स के मुताबिक मैं यहाँ पर इन पर्सनों से केवल जो टाइम है उसे ही यहाँ पर इकट्ठा कर सकता हूँ, और वैसे भी मैं चूँकि मैंने यहाँ पर जो ये ट्री है इसे भी रिफाइन कर लिया है, तो इसीलिए मैं बहुत ही आसानी से इन तीनों को भी आपस में यहाँ पर फाइट जो है वो करा सकता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग जो है वो ऐसा करने वाले हैं, ये बिल्कुल भी यहाँ पर फाइट नहीं करने वाले। ये लोग जो है वो पहले यहाँ पर मुझे रास्ते से हटाने के बारे में सोचेंगे, तो इसीलिए अब मेरे पास में केवल एक ही रास्ता है कि मुझे मरते टाइम तक इन लोगों से फाइट करनी होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपने हाथ को जो इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री होता है उसके ऊपर रख कर उसे जड़ से ही उखाड़ लेता है। और उसे उखाड़ने के बाद जो किन्नान होता है वो उनसे बोलता है कि मेरे प्यारे कल्टीवेटर हो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं ये बचा हुआ पेड़ का हिस्सा जो है वह तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं देने वाला, और अगर इसे पाने के लिए तुम मेरे साथ में कंप्लीट करोगे तो मैं यहाँ पर जो खतरा छुपा हुआ है उसे जगा दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो गुजैन होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम अपने शब्दों का इस्तेमाल कर कर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो क्या? सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग इतने बड़े बेवकूफ़ है कि तुम्हारी ट्रिक के अंदर आ जाएंगे? और अब किन्नान को बात को सुनने के बाद जो डीमन एम्परर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या किन्नान का दिमाग ख़राब हो चुका है, क्या मैंने पहले ही से वार्न नहीं किया था कि ये ऐसा ना करे। और इतना सोचते ही अब जो डीमन एम्परर होता है वो वहाँ से भागने लगता है, और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि सबसे अच्छा रास्ता यही है कि मुझे भागकर अपनी जान जो है वो बचानी होगी। और डीमन एम्परर के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि उन लोगों से बोलता है कि सच बताओ तो मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकाल कर जिस जगह पर इमोर्टल ट्री लगा हुआ था उस जगह पर अपनी स्लैश अटैक करना शुरू कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद लॉन्ग चैन जो होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम यहाँ पर इन सिंपली स्वॉर्ड अटैकों का इस्तेमाल कर रहे हो जिनसे कि ज़मीन पर गड्ढे भी नहीं हो रहे, क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि हम तुम्हारी ऐसी ट्रिक के अंदर आने वाले हैं? और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान के अटैक से ज़मीन के अंदर जो होल हुए थे उनके अंदर से रेड कलर का ऑरा निकलने लगता है, और वो रेड कलर का ऑरा जो होता है वो वहाँ पर बहुत ही खतरनाक डीमन हाथों में बदल कर लॉन्ग चैन की तरफ आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही अब लॉन्ग चैन और जो बाकी के लोग होते हैं वे सभी वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, और जो वे डीमन हाथ होते हैं वो उन लोगों की तरफ बढ़ रहे होते हैं।
जिसके बाद अब हम वहाँ पर खड़े हुए नॉर्मल कल्टीवेटरों को देख पाते हैं, जिनके पास में भी अब वे डीमन हाथ आने लगते हैं, जिन्हें देखने के बाद वे लोग भी घबरा कर भागते हुए बोलते हैं कि ये आखिर क्या हो गया, जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम ज़मीन के होल के अंदर एक बहुत ही खतरनाक आँख को देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद लोंग चैन भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में इस जगह पर जो खतरा मौजूद था वो जाग चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम गू जैन को देखते हैं, जो कि अपनी अटैकों को करने लगता है और अपनी अटैकों को करते हुए बोलता है कि मैं अपनी हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, मैं इस डीमन को ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलकर जो गू जैन होता है वो उन शैडो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लोंग चैन होता है वो भी अपने अटैक को बनाने लगता है और वो बनाते हुए बोलता है कि मैं एक बुद्धि हूँ, तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी ऐसे डर कर नहीं भाग सकता। और लॉन्ग चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देख पाते हैं कि उसके पीछे एक गोल्डन कलर का ट्री जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम उन वाइट रोब वाले बंदों को देख पाते हैं, जो ये ब्लैक कलर की शैडो होती है उनके साथ में दोनों मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरे पास में सरवाइव करने का केवल एक ही चांस जो है वो होने वाला है, क्योंकि इस जगह पर जो खतरा है वो आसपास में ही कहीं पर छुपा हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान में दोबारा से वे तीनों गेट ओपन हो जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद अब कल्टीवेटर उस तरफ जाने लगते हैं और उस तरफ जाते हुए बोलते हैं कि जल्दी से उस तरफ चलो, कम से कम उस जगह पर इस तरह का खतरा तो नहीं होगा, जल्दी से वहाँ पर चलो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसे एक छोटी सी एनर्जी गोले के अंदर कैद कर लेता है। और किन्नान के ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है वो अपेयर हो जाती है, जिसे देखकर किन्नान भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली यहाँ पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन आ गई। लगता है कि ये टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन जो है वो सिल्वर लिविंग इनहेरिटेंस की है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही गूजैन जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और वो किन्नान के पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुमने इस जगह पर छुपा हुआ खतरा जो था उसे जगा दिया तो तुम यहाँ से जो ट्री है उसे लेकर जा सकते हो। और इतना बोलकर वो किन्नान के ऊपर अटैक को करता है, लेकिन सही टाइम पर किन्नान उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे बोलता है कि सच बताऊँ तो मैं खुद भी तुमसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो याद दिला देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो मौजूद है, जो कि अब जाग चुका है। तो इसीलिए अगर हम लोगों ने यहाँ पर फाइट की तो हम दोनों में से ही कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो सीधे उस टेलीपोर्टेशन की तरफ चला जाता है और उसकी तरफ जाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं पहले जा रहा हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है, जो देखकर गूजैन और बाकी के लोग जो होते हैं वो भी किन्नान के पीछे भागने लगते हैं। वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से उस बास्टर्ड का पीछा करो, वो बचकर नहीं भागना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दूर किसी समुंदर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को देखते हैं जो कि एक्टिवेट होने लगती है, जिसके अंदर से हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। और अब बाहर आने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली मैं बचकर वहाँ से निकल गया, लेकिन चूंकि सभी लोगों के पास में बैज मौजूद है तो इसीलिए मुझे डर है कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में चारों तरफ न्यूज़ जो है वो फैल चुकी होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने पास से बैच को निकाल लेता है और बैच को निकालते हुए बोलता है कि 3 और इमोर्टल एंशिएंट पैलेस ओपन हो चुके हैं, अब केवल 8 ही पैलेस जो है वो रह गए हैं, तो इसीलिए मेरे पास में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा। और इतना बोलकर अब जो किन्नान होता है वो एम्प्रेस फीयू को मैसेज सेंड करते हुए उसे बोलता है कि एम्प्रेस फीयू क्या आप मुझे बता सकती हो कि आसपास में कौन सा एंशिएंट पैलेस जो है वो अभी ओपन हुआ है। जो सुनकर एम्प्रेस फीयू जो होती है वो किन्नान को बताती है कि जो 9 ड्रैगन मिथिकल रियलम है वो 3 दिनों के बाद ओपन आने वाला है, जिसके अंदर की तुम 10 दिनों तक रह सकते हो, क्योंकि 10 दिनों के बाद में दूसरा इमोर्टल एंशिएंट पैलेस जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसीलिए अगर इन 10 दिनों के अंदर 9 ड्रैगन मिथिकल रियलम के अंदर अगर तुम इमोर्टल बन जाते हो तो मैं किसी से कहकर तुम्हारे लिए स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल की जो बैटल है उसकी प्रिपरेशन करा दूंगी। जो सुनकर जो कि नान होता है वो भी एम्प्रेस फीयू को इस चीज़ के लिए शुक्रिया था बोल देता है, जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो आसमान की तरफ देखने लगता है और आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि इसका मतलब गूजैन और जो बाकी के लोग हैं वो जल्दी ही यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो इसीलिए इन लोगों के साथ में मैं बेफालतू की अपना टाइम जो है उसे बर्बाद बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी के लिए मेरा केवल एक ही मकसद है, मुझे यहाँ पर कुछ भी कर कर इमोर्टल बनना है। इमोर्टल बनने के बाद मैं कसम खाता हूँ कि मैं इन सभी लोगों से फाइट जो है वो ज़रूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान अपने किसी स्पेल को कास्ट करने लगता है और उस स्पेल को कास्ट करते के साथ ही हम देख पाते हैं कि जो किन्नान होता है वो एकदम से उस जगह से डिसअपेयर हो जाता है।
और अब किन्नान के वहाँ से जाते के साथ ही हम 3 सेकंड का बाद का टाइम देखते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लोंग चैन और जो बाकी के लोग होते हैं वे सभी के सभी उस जगह पर आ जाते हैं। जो कि वहाँ पर आते के साथ ही जो कि नान होता है उसे आसपास में सर्च करने लगते हैं, लेकिन जो कि नान होता है वो उन्हें बिल्कुल भी नजर नहीं आता। लेकिन तभी जो लोंग चैन होता है वो गाओ जैन से बोलता है कि जो कि नान है उसे यहाँ से गए हुए ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं हुआ, अभी भी मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ, लेकिन क्या सच में तुम अभी भी उसे पकड़ना चाहते हो? जो सुनकर वे दोनों वाइट रोब वाले बंदे जो होते हैं वो लोंग चैन से बोलते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर इतनी ज़्यादा मेहनत की है, तो अब हम लोग जो है वो कैसे गिव अप कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही गाओ जैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि किन्नान को इस तरह से चेस करना सही रहेगा। किन्नान की कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर हम लोग साथ में मिलकर उसे फाइट करेंगे तो हम कभी भी उसे नहीं हरा सकते। लेकिन यहाँ पर हमारी फैक्शन के जो एल्डर है वो भी मौजूद है, तो इसीलिए हमें अपनी फैक्शनों के एक्सपर्टों से मदद लेनी चाहिए, जिस कारण हम किन्नान को आसानी से ट्रैप कर पाएंगे। और गाओ जैन की इस बात को सुनने के बाद सभी लोग उसके प्लान से एग्री करते हुए बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, हमें तुम्हारा प्लान जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 2 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो अभी भी उड़ते हुए जा रहा होता है। लेकिन तभी किन्नान को दोबारा से लोंग चैन और बाकी लोगों की प्रेजेंस महसूस हो जाती है, जिसे महसूस कर कर किन्नान अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये लोग गिव अप करने के बारे में नहीं जानते हैं, तो ठीक है अब ये लोग मुझे ब्लेम मत करना जो इनके साथ में होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने बैच को निकाल कर देखने लगता है, और अपने बैच को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ठीक है मुझे कम से कम टाइम में जो यहाँ पर ये मैटर है इसे ख़त्म करना होगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ ब्लैक कलर की चैनें जो होती है वो आ जाती है, जिन्हें देखने के बाद किन्नान भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। जिसके बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये तो इमोर्टल की पावर है, क्या इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है वो मेरे साथ में डील करने के लिए अपने साथ में किसी इमोर्टल को लेकर आए हैं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर लोंग चैन और जो बाकी के लोग होते हैं वो आ जाते हैं। और अब जो गू जैन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हारे पास में ये आखिरी चांस है, 10 सेकंड के अंदर जो रही है वो तुम्हें हमारे हवाले करना होगा, नहीं तो हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ पर जान से मार देंगे। जो सुनते के साथ ही जो लोंग चैन होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि मास्टर किन्नान, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर जो वो ट्री है हमारे हवाले कर देना चाहिए, बेफालतू के सफ़र कर कर यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और अब उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरे से इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री चाहिए, अगर तुम्हें वो चाहिए तो फिर आकर तुम खुद ही उसे क्यों नहीं ले लेते हो। जो सुनते के साथ ही अब उनके साथ में जो एक एल्डर होता है वो अपने फार्म अटैक को करते हुए बोलता है कि जैसे कि एक पेयरलेस जीनियस से उम्मीद ही की जा सकती थी, वे हमेशा ही एरोगेंटली एक्ट करते हैं, तो ठीक है देखते हैं कि तुम्हारी बॉडी जो है वो कितनी मजबूत है। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पाम अटैक किन्नान की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक अटैक आकर रास्ते में ही जो वो पाम अटैक होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद हमें वहाँ पर एक पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि तुम एक यंग कल्टिवेटर को यहाँ पर बुली कर रहे हो, वो भी हमारे सैंगजिंग टियान इमोर्टल रियलम के अंदर आकर, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारी डिसरिस्पेक्ट कर कर बच जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो तीनों इमोर्टल एम्प्रर होते हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं, और जो रेड चितार इमोर्टल एम्प्रर होती है वो बोलती है कि लगता है कि सुप्रीम टोइज्म फैक्शन के जो डिसाइपल है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो चुके हैं। और अब तीनों इमोर्टल एम्प्ररों को वहाँ पर देखने के बाद जो गू जैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो तीनों पियरलेस रूलर है। जो सुनते के साथ ही जो बिलिस इमोर्टल एम्प्रर होता है वो अपनी वेव स्लेव अटैक का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों से बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्पेस के अंदर एक क्रैक जो होती है उसे बना देता है। जिसके बाद जो ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्प्रर होता है वो भी अपनी वेपन को निकाल लेता है, और अपनी वेपन को निकाल कर उन लोगों के ऊपर अटैक को कर देता है। और हम देखते हैं कि उसका अटैक जो होता है वो जाकर उन लोगों से टकराता है, जिस कारण वे सभी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। जिसके बाद अब जो रेड जितार इमोर्टल एम्प्रर होती है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है, और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जो किन्नान के ऊपर ब्लैक कलर की चैनें लगी होती है उन्हें तोड़ देती है। जिसके बाद अब जो किन्नान होता है वो तीनों इमोर्टल एम्प्ररों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि तीनों सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आकर मेरी मदद करने के लिए। जो सुनकर ब्लिस इमोर्टल एम्प्रर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही हमारे सामने इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत है। जो सुनते के साथ ही रेड जितार इमोर्टल एम्प्रर जो होती है वो भी किन्नान से बोलती है कि किन्नान, हमने अपना टोकन जो था वो तुम्हें दिया था, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, और हम लोग जो है वो यहाँ पर आसपास में ही रहेंगे ताकि इमोर्टल बनने में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। जो सुनते के साथ ही जो ग्राउंड स्पिरिट इमोर्टल एम्प्रर होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जो है वो जल्दी ही तुम्हारे पास में पहुँच जाएंगे।
जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन तीनों का दोबारा से शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि आप सीनियरों का बहुत बहुत शुक्रिया और टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बिल्कुल भी निराश जो है वो नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री को निकाल लेता है। उस ट्री को निकालने के बाद उसे बैठ कर रिफाइन करना शुरू कर देता है। और उसे रिफाइन करते हुए किन्नान अपने मन में सोचता है कि जो इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन ट्री है इसके अंदर एंशिएंट प्रिंसिपल रून्स मौजूद है, इसीलिए इसे रिफाइन कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी का काम होने वाला है। और इतना सोच कर जो किन्नान होता है वो धीरे धीरे कर अब उस ट्री को रिफाइन करने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ ही देर में किन्नान पूरी तरह से उस ट्री को एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस ट्री को रिफाइन करने के बाद अब किन्नान अपने मन में सोचता है कि पूरे ट्री को रिफाइन करने के बाद एज ए रिज़ल्ट में इस टाइम पर हाफ स्टेप ह्यूमन इमोर्टल रियलम पर पहुंच चुका हूँ। इसीलिए अब मेरी अगली मंजिल जो है वो 9 ड्रैगन मिथिकल रियलम होने वाला है, क्योंकि अगर वहाँ पर जाने के बाद मैंने सक्सेसफुली इनहेरिटेंस को प्राप्त कर उसे रिफाइन कर लिया तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं इमोर्टल रियलम पर पहुँच जाऊँगा। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।